हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर। तो आज हम लेकर आए वॉइस। बहुत वीडियोस मैंने बनाए वॉइस पे, लेकिन आज मैं आपको एक जनरल और बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, जिसके जरिए आप किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पैसिव वॉइस में आसानी से चेंज कर सकते हैं। यानी आपको मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बताने वाला हूँ, आपको मैं कोई रूल्स नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ जिससे आप किसी भी तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिना कोई पूरा पैसिव वॉइस के रूल्स पढ़े। और खास करके एसएससी एग्जाम में, जहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज होता है कि क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस है, तो उनमें से सही सही और बिल्कुल सटीक तरीके से आप अपने ऑप्शंस को चुन पाएंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरी क्लासेस जो कि अनअकैडमी पर लाइव होती है, उसे फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लास लेना सबका लाइक एक टारगेट होता है कि कोई भी चीज है ना लाइव क्लास में पढ़ा जाए, क्योंकि लाइव क्लास में पढ़ के हम अपने डाउट्स को बड़ा जल्दी क्लियर कर लेते हैं। कोई भी डाउट्स हो आपकी, आप उसको आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो मेरी क्लासेस अनअकैडमी पर होती है, उसमें आप अपनी मन मुताबिक जो भी आपको क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट्स हो, वो आप पूछ सकते हैं। अंग्रेजी को लेकर के किसी तरह का कंफ्यूजन मन में है, तो आप हमारी लाइव क्लास अनअकैडमी की जरूर लें। अगर आप किसी भी तरीके से अंग्रेजी से परेशान हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हो, ग्रामर से हो, वोकैब से हो, तो आप लाइव क्लासेस एक बार कम से कम लेकर जरूर देखें। अभी आपका सीएचएसएल का पेपर देना होगा, आपको सीजीएल का पेपर देना हो, साथ ही साथ आपका एमटीएस का भी फॉर्म आ गया है, तो आप एमटीएस के लिए भी फॉर्म फिल करेंगे। तो इन सभी के लिए अगर अंग्रेजी आप एक तरीके से सीखना चाहते हैं, तो मेरा लाइव सेशन अटेंड करिए। जस्ट इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्नर ऐप, रजिस्टर कीजिए और अनलॉक कोड के तौर पे रंजन 2021 का इस्तेमाल कीजिए। जैसे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, आपकी फ्री क्लासेस एक्टिवेट हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी। क्लासेस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टेस्ट देना चाहते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट देना चाहते हो, तो ये दोबारा आ गया है आपका। ये आपको 26 ऑफ मार्च को होगा, सैटरडे को, जिसमें अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इन सभी के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जीत सकते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स, साथ ही साथ 100% स्कॉलरशिप। तो इसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप जाइए वहां पर क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए। गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट से एनरोल कर लीजिए अपने आप को, और जिस दिन होगा आपको नोटिफिकेशन, आपको कॉल, ये सारे कुछ आएंगे अगर आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को। बैंक एग्जाम 10 बजे होगा, एसएससी एग्जाम 2 बजे और रेलवे का एग्जाम शाम को 5 बजे होगा। चलिए, और मैं सभी को कहना चाहूंगा कि एक बार ये वेबसाइट विजिट आप लोग जरूर कीजिए, इंग्लिश तक। ये आपको प्रोवाइड कराती है एक ब्लॉग, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने कहा कि कोई ट्रिक, कोई रूल्स नहीं पढ़ना है, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं पढ़ना है, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, जब हम बात करते हैं वॉइस की, तो हमारे पास दो तरह के कंडीशन अप्लाइड होते हैं। सर, एक हमारा सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस और एक सेंटेंस होता है पैसिव वॉइस। बट मैं ये सारी चीजें ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, ये कोई बेसिक चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको आता है। हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे चलेंगे कि एक्टिव से पैसिव हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, जब कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया होता है और उसको हम पैसिव में करते हैं, जब सेंटेंस पैसिव में दिया है तो हम एक्टिव में कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो हमें सिर्फ पैसिव वॉइस की एक पहचान याद करनी है, बी प्लस बी। अगर बी वर्ब के साथ कभी भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म देख लेते हैं, तो सेंटेंस विल ऑलवेज बी इन द पैसिव वॉइस। सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होगा, चाहे कैसा भी आप सेंटेंस लिखिए। अगर बी प्लस बी थ्री सेंटेंस में यूज है, यानी वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस का है। तो ये तो हो गई पहचान की बात, और ये 100% आपको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे को शायद थोड़ा बहुत नहीं आता होगा, कि बी प्लस बी थ्री जब सेंटेंस में दिखेगा, आप पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में होगा। कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि सर ये बी वर्ब क्या है, ये भी बता दीजिए। तो बी वर्ब को जान लेते हैं हम। बी वर्ब का मतलब होता है एम इज आर। मैं बिल्कुल पेयर में लिखूंगा जिससे आपको आसानी हो समझने में। इसका मतलब होता है वाज वर, इसका मतलब होता है बीइंग,
इसका मतलब होता है बिन, और इसी का मतलब बी को भी हम इधर इंक्लूड करेंगे। यानी अगर कहीं बी लिखा है तो बी का मतलब सिर्फ बी से नहीं है, सॉरी, बी का मतलब सिर्फ बी से नहीं है, बी का मतलब इज एम आर से है, बी का मतलब वॉजबर से है, बी का मतलब बीइंग से है, बी का मतलब बिन से है, और बी का मतलब बी से है। अगर इन सभी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो सेंटेंस हमेशा आपका पैसिव वॉइस होगा। अब मैं आपको जस्ट एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को कर सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस हमारे दो तरह के बनते हैं। एक जनरली डायरेक्ट हमें मेन वर्ब मिल जाते हैं, और दूसरा जो एक्टिव वॉइस होता है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं लिख रहा हूं, वो हमारा कॉमन चीज है कि सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं तो एक्टिव का मतलब भी क्या होता है? एक्टिव का मतलब होता है जो आप टेंस में एग्जांपल्स करते हो, टेंस में सेंटेंसेस बनाते हो, वो सब आपका एक्टिव वॉइस है। यानी टेंस में कही गई जो भी बातें हम सीखते हैं, जो ट्रांसलेशन हमको जनरली दिया जाता है, वो सारी चीजें या जो एग्जांपल्स दिया जाता है वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस में होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस आपको समझ में आया कि टेंस में आपका एक्टिव वॉइस। अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस। तो यहीं पर ये ट्रिक आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वास्तविक में ट्रिक है क्या। जब भी हम किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो ये तो हमें पता चला कि बी प्लस बी थ्री होगा, लेकिन ये बी का डिसीजन या बी हम डिसाइड नहीं कर पाते बी कौन सा लिखे। क्योंकि बी का मतलब इज एम आर भी है, बी का मतलब वॉजबर भी है, बी का मतलब बिन भी है, बी का मतलब बीइंग भी है, बी का मतलब खुद बी भी है। तो हम कैसे डिसीजन लेंगे, इस चीज को बस एक छोटा सा ट्रिक से मैं समझाता हूं। ट्रिक ये है कि अगर हम बी वर्ब का डिसीजन ले रहे हैं तो बी वर्ब जो होगा इट विल बी according to the form of main verb in the active voice। देखिए ट्रिक बस ये रेड कलर में जो मैंने लिखा है बस यही एक ट्रिक है कि बी का हम यूज किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैसे यूज करेंगे कि बी हमें पता चलना चाहिए कि इट विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन द एक्टिव वॉइस। बी का हम फॉर्म जब यूज करेंगे तो वो डिपेंड करेगा एक्टिव वॉइस में प्रयोग हुए मेन वर्ब के फॉर्म से। यानी अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें और वहां पर मेन वर्ब का फॉर्म V1 है तो बी का हम V1 फॉर्म यूज कर देंगे। अगर मेन वर्ब V2 है तो हम बी का V2 फॉर्म यूज कर देंगे। अगर V3 है तो हम बी का V3 फॉर्म यूज कर देंगे। जब ये जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि सर तो बी का हमें फॉर्म भी पता होना चाहिए। चलिए तो बी का हम फॉर्म भी जान लेते हैं। बी का जो MB1 फॉर्म है, MB1 कह सकते हो आप इसको, एस और ES फॉर्म कह सकते हो। ये पूरा का पूरा जो है ये है आपका M इज R। अगर हम बात करें इसके MB2 की, थोड़ा सा और पहले लिखूंगा MB2 की, ठीक है, MB2 की ये है आपका was और were। अगर हम बात करेंगे MB3 की, ये है आपका been। अगर हम बात करेंगे वर्ब की ING फॉर्म की, तो ये है आपका being। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि मेरी कही हुई शब्दों को वर्ड टू वर्ड ध्यान से सुने। मेरा कहने का मतलब है कि जो हमने बी के बारे में लिखा है कि बी का चार फॉर्म्स हमने यहां पर लिखा है, एक V1 और V5 यहीं पर हो जाता। अगर आप V5 कहते हैं, ऐसा कोई V5 होता नहीं है। ये आपका V1 फॉर्म हो गया, ये आपका V2 फॉर्म हो गया, ये आपका V3 हो गया, ये आपका ING हो गया। अगर मेरी बातों को आप वर्ड टू वर्ड समझेंगे सुनेंगे, आई होप आपको पूरे वॉइस का कोई भी रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप कमेंट में ये बात जरूर लिखेंगे कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। ध्यान रखेंगे। अब मैं बोलने जा रहा हूं, अब उस बात को शब्द का शब्द सुना करिए, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में हमारा मान लेते हैं V2 वर्ब यूज है, ठीक है। अब हमें उसे पैसिव वॉइस बनाना है, तो हमने लिखा है कि बी का वर्ब फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे
एक्टिव वॉइस के मेन वर्ब के फॉर्म के अकॉर्डिंग, अगर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फॉर्म V2 है तो हम पैसिव वॉइस जब करेंगे तो उसमें हम V2 वर्ब लिखेंगे बी का, और अगर मेन वर्ब का फॉर्म V3 है तो हम बी का V3 फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और अगर वर्ब की ing फॉर्म है तो हम बीइंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वर्ब की V1 फॉर्म है तो हम is am are का इस्तेमाल करेंगे। ये एक छोटा सा आपका और कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा अगर थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे। हमें ये तो पढ़ा दिया जाता है स्ट्रक्चर में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में is am are आता है, पास्ट इंडेफिनिट में was were आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में being आता है। क्यों आता है ये रीजन है, हमें टेंस को मेंटेन करना होता है। अब आते एग्जांपल्स पे डायरेक्ट और वहां से आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल्स ले रहा हूं, ही अब्यूज्ड मी। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो है पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है जिसमें ही हमारा सब्जेक्ट है, अब्यूज्ड हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम जनरल चीजें ये उन्हीं लोग के लिए बता रहे हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक्स आता है। अगर नहीं आता तो एक जनरल आइडिया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देते हैं। जनरली इतना आइडिया तो आपको आता होगा। अब इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारा ट्रिक वाला आपको चीजें पता होना चाहिए कि जब मी आएगा पहले, अब हमें क्या करना है ना, ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के बाद, यानी जो भी आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके तुरंत बाद आपको बी वर्ब लगानी है। ठीक है, एक कंडीशन ये होगा। दूसरा कंडीशन कभी कभी क्या होगा ना कि एक ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपका मौजूद होगा, तो हम उस हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज रहने देंगे, फिर हम बी वर्ब लगाएंगे। देखिएगा जरा, आई, अब देखेंगे इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम डायरेक्ट बी वर्ब लगाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि मेन वर्ब आपका V2 है तो बी का V2 फॉर्म लेकर आइए, तो बी का V2 फॉर्म होता है was और were, तो आई के साथ क्या आएगा, was। अब हमें V3 का यूज करना है तो इट विल बिकम अब्यूज्ड। अब ये जनरल चीजें है कि बाय हिम। अब एक और देखिए, जैसे हमने लिखा शी इज हेल्पिंग मी या शी इज हेल्पिंग देम। अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। सिर्फ आपके सामने मैं इस चीज को बता रहा हूं कि आप ध्यान से समझेंगे, आपको कोई भी स्ट्रक्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पैसिव स्ट्रक्चर्स आपका पूरा पैसिव बना देगा। जरा देखिए, शी इज हेल्पिंग देम, अब ये देम है जो पहले आएगा, इट विल बिकम दे। अब जो हेल्पिंग वर्ब है, तो देखिए हमने कहा है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको एज इट इज रख दीजिए, तो इज एम आर का पेयर है तो दे के साथ आर लग जाएगा। अब हमको बी वर्ब लिखना है। अब यहीं पर डिसीजन आपको लिखना है, लेना है कि बी का कौन सा फॉर्म लिखेंगे। अब देखेंगे कि ये कौन सा फॉर्म है, आईएनजी, तो बी का आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, बीइंग, दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय हर, बन गया। अगर आपकी बेसिक्स आपने पढ़ रखा है या लाइक पैसिव वॉइस एक बार पढ़ रखा है तो बहुत आसानी से इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। जरा एक और देखते हैं, वी विल डू दिस, वी विल डू दिस। अब इसे हमें कर लेंगे। अब देखिए दिस पहले आ जाएगा, विल शैल है तो विल शैल रह जाएगा। अब आया डू, अब है V1 फॉर्म, डू आपका क्या है V1 फॉर्म। तो थोड़ा सा वापस स्लाइड पे लेके चलूंगा, और बी का देखो फर्स्ट फॉर्म में एक बात हमने इज एम आर लिखा है, साथ ही साथ ये जो बी है ना ये भी अपने आप को कंसीडर करता है, यानी कि जहां पर इज एम आर आपको धोखा दे दे वहां पर आप बी वर्ब को V1 के फॉर्म में यूज कर लेंगे। आइए जरा, अब आते ये वर्ब की बेस फॉर्म है, तो इज एम आर तो हम विल के साथ लिखेंगे नहीं, हमें अब लिखना पड़ेगा बी। डन करेंगे, बाई एस करेंगे, तो इसके बाद से इंपेरेटिव है या किसी भी तरह का सेंटेंस है, आप उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। इनकेस अगर किसी तरह का मन में शंका हो, कोई दुविधा हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। मैं डिटेल भी सीरीज शुरू करने वाला हूं, जैसे ही लाइक व्हाइट बोर्ड मैंने सेटअप वगैरह करवाया अपने एक फ्रेंड के यहाँ, तो मैं पूरा एक सीरीज दोबारा से बनाने की सोच रहा हूँ कि लाइक वॉइस का पूरा न्यू सीरीज हो, टेंस का पूरा न्यू सीरीज हो, वो सारा कुछ आपको मैं यूट्यूब पर लेकर आने वाला हूँ। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं। आई होप सब लोग को इतना में समझ में आ गया होगा कि हम वॉइस को बहुत ही आसानी से बिना कुछ पढ़े भी
अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।